देखिए कि कहता है y अक्ष से बिंदु की दूरी है। अगर y अक्ष से दूरी पूछे तो इसको ले लेना, x वाले को लेना, x से पूछे तो y वाले को, तो क्या होगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही होगा और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। यहाँ पर 3 बिंदु देते हैं। देखिए मूल बिंदु से -4 -6 की दूरी है। मूल बिंदु से दूरी है तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आप कर लेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर ना। 4 चौके 16 प्लस 6 के 36, जोड़िए इसको, जोड़िएगा तो हो जाएगा 52, गुणनखंड करिए तो हो जाएगा 2 गुना 13। तो आप 2 निकल गया बाहर, बच गया कितना 13 ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन नंबर हो गया ए और ए को आप आसानी से रंगा पाएंगे। तो चलिए अब जो आपका है कि बिंदु दिया हुआ है 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी निकालना है। दूरी सूत्र हम लिख दिए हैं पहले, अब इसको देख करके लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और ये रहा आपका सवाल। तो अब देखिए इसमें x2 कौन है -3 है तो -3, फिर घटा x1 कितना है 4 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। y2 कितना आपका 2 है और घटा आपका 5 करना है और स्क्वायर कर देना है। अब आपको हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ निकालते हैं, 3 और 4 को जोड़िएगा माइनस में दोनों है तो 7 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा प्लस में, और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। देखिए 2 इसमें घटेगा -3 बचेगा, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 9 होगा क्योंकि स्क्वायर ना है इसीलिए। जोड़िए इसको, 9 दूना 18 के 8 58, ये आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर और आप इसे बी को आसानी से रंगा पाएंगे। मूल बिंदु से बिंदु आर x और y की दूरी होगी तो मूल बिंदु से जब दूरी निकालते हैं तो सूत्र क्या हो जाता है, मूल बिंदु वाला का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, यही आपका आंसर होगा। थोड़ा कम करके भी आपको दिखाते हैं सर वहाँ माइनस है तो कैसे होगा, तो -x का स्क्वायर करिए और फिर y का स्क्वायर करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में है जैसे बाहर निकलेगा तो आपका फिर वही चीज आ गया, बार बार लिख करके क्या चीज आएगा और ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका एक नंबर। आप ए नंबर को आसानी से रंगा पाएंगे। ठीक है, इकाई लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप बना पाएंगे। देखिए आपके सामने सवाल लिखा, बिंदु है 2 -2 और 2 -2 मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा। तो अब आपको निकालना है, तो आप ध्यान से हमारा बात को सुनिए और आंसर मारिए। देखिए ये प्लस में है x और ये x जो आपका माइनस में है, ये y देखिए माइनस में है और ये x y प्लस में है, तो इसका मतलब इसका नियामक जो होगा ना 0 0 होगा। आंसर इसका 0 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा आपका, इसका ऑप्शन है बी, बी में रंगाएंगे और हम आपको बना करके भी दिखा देते हैं कि इसका मध्य बिंदु कैसे। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर होता है x1, ठीक है, जोड़ x1 जोड़ x2, तो x2 माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे 2, और आपको यहाँ पर -2 और +2 बटे 2 कर लेना है। और आपका देखिए आंसर भी 0 0 आया। इस तरह से आप बना पाएंगे डी नंबर को। देखिए कि x अक्ष के मूल बिंदु से P -3 और 6 की दूरी क्या होगी। तो अभी आपने क्या पढ़ा, x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो आपने यहाँ 6 मारा और इसका आंसर 6 होगा, आप मार लेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ मूल बिंदु लगा दिया है। अब आपको मूल बिंदु वाला सूत्र का प्रयोग करना होगा। अगर मूल बिंदु नहीं रहेगा, x अक्ष से P इतना की दूरी क्या होगी, तो आपको लिखना है 6, लेकिन यहाँ पर मूल बिंदु का सूत्र लगाना है। लिखिए मूल बिंदु की दूरी बराबर, तो मूल बिंदु की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर है इतना, तो इसका सूत्र होता है x स्क्वायर रूट ओवर y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करिए, 3 तिया 9 प्लस 6 के 36, जोड़िए इसको तो हो जाएगा 45। ठीक है,
अब 45 का आपको निकालना है क्या, गुणनखंड कर लेना है इसका। 3 गुना 5, 3 9 9 5 45, 3√5। आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपको डी। और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे सर। तो देखिए कि अब आपको लिखा हुआ यदि R 5,6 बिंदु है, A 6,5 एवं B Y 4Y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो तो Y का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मध्य बिंदु है ना, तो अब देखिए इसमें X निकला हुआ पहले से, X का कोई मतलब नहीं, हमको Y नहीं निकलना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, Y1 आपका 5 है ना, Y1 कितना आपका 5 है, तो आप 5 लिखिएगा यहाँ पर, प्लस Y2 की जगह पर Y है तो Y लिख लेंगे बटे 2 बराबर आपका निकला हुआ पहले से 6 है ना। कोना कोनी गुना करिए तो 5 प्लस Y बराबर 6 दूना 12, Y बराबर आपका हो गया 12 घटा 5 यानी Y बराबर आपका 7। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका हो गया, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। और बी को आप आसानी से रंगा पाएंगे। देखिए 13 नंबर का सवाल है, एक्स अक्ष से बिंदु P 8,12 की दूरी होगा। जब एक्स अक्ष से दूरी की बात आती है तो दूरी बराबर आपका हो जाता है y वाला मान यानी 12। ऑप्शन नंबर आपका हो गया कितना जी, बी नंबर। और इसे आप आसानी से रंगा पाएंगे। तो देखिए दूरी बराबर आपका हो जाएगा क्या, दूरी बराबर आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कर लेते हैं और वाई स्क्वायर 8 का स्क्वायर जी सर, 4 के 36 8 64 10 100 ऑप्शन 10 ऑप्शन नंबर ऑप्शन 1 डी। चलिए डी नंबर को आप आसानी से रंगा पाएंगे। चलो देखो, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और हमको आंसर बताइएगा, ठीक है। आप लोग भी जब देखिएगा तो मन में सोचिएगा किस किस को आता है। तो सवाल ये है कि कारण लिखना, एक बिंदु दिया हुआ है 6 और 8, ठीक है। अब इसका हम आंसर को पूछते हैं आपको, एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा इसका 8 होगा, क्योंकि एक्स ये है ये y है तो y होता है, एक्स अक्ष से दूरी y होता है, y अक्ष से दूरी x होता है। तो इसका दूरी हो गया आपको 8। अगर आपको लिख दिए यहाँ पर 12,25 तो y अक्ष से दूरी क्या होगा 12। y अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी बराबर हो गया आपको 12। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि मान लिया जाए कि दिया हुआ है 7, फिर आपको 7 दे दिया, अब कहेगा कि इसका बताइए मूल बिंदु से दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से जब दूरी आता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर होता है ना। तो आप इसका करेंगे 749 और प्लस 749। तो इस तरह से आपको जोड़ना है 9 9 18 4 4 8 1 9 98। गुणनखंड करके निकाल सकते हैं, यहीं पर भी आंसर मार सकते हैं। एक सवाल और आपको हम बताते हैं। मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 6 8 और यहाँ पर दिया हुआ है आपको 4 और यहाँ पर 6 और इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो कैसे निकालोगे, तो उसमें 6 और 4 को जोड़ना होगा। देखिए मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा, 6 4 10 बटे 2 8 को 14 बटे 2, कटाइएगा तो 7 कटाइएगा तो 5, आपका आंसर आ जाएगा 5 और 7। इसका आंसर का भी जिक्र हमने पहले कर दिया। चलिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बना रहे। धन्यवाद।